राम राम, नमस्ते. I am Mrs. Reena Khare, a spiritual healer, a Vedic astrology practitioner. आज का हमारा चिंतन का विषय है कि आपकी ऊर्जा को कौन पानी का हकदार होता है, या उसे कहते हैं कि कौन डिज़र्व करता है आपकी प्रेजेंस एंड आपकी एनर्जी जिसको हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, और साइंस में इसे एनर्जी कहते हैं. अर्थ एक ही है, समझने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. तो हर मनुष्य को परमात्मा ने एक एनर्जी दी है, एक शक्ति प्रदान की है. शक्ति अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है, बट शक्ति होती है. जैसे अभी जो हलवाई होते हैं उन्हें शक्ति प्राप्त होती है कि वो इतने सारे लोगों का खाना बना पाते हैं, मौसम कोई भी हो, हालात कैसे भी हों. और और जैसी शक्ति प्राप्त होती है वैसा ही उन्हें ज्ञान भी प्राप्त होता है. अपनी शक्ति को उसी ज्ञान के माध्यम से वो चैनलाइज कर पाते हैं. अब जो अलग अलग फील्ड्स होते हैं, अब कोई आर्टिस्ट है तो उसे वैसी शक्ति प्राप्त होती है, कोई भक्त है तो उसे भक्ति वाली शक्ति प्राप्त होती है. और जैसे मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल पावर मिली है, और उसी स्पिरिचुअल पावर की वजह से ही मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. एनर्जी को सेंस करने की जो पावर है वो भी बहुत है. और इसीलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन उस चीज़ को नियर टू परफेक्शन लेके चला जाता है. जब आपको कोई चीज़ बतानी होती है तो सेकंड कन्फर्मेशन आप एस्ट्रोलॉजी से देते हैं. जैसे आपकी इंट्यूशन ने आपको कुछ गाइड किया, सेंस किया मैंने वो चीज़, फिर वही चीज़ हम टैरट के माध्यम से भी करते हैं. तो टैरट भी इंट्यूशन के हिसाब से बहुत हेल्पफुल होते हैं, और फिर एस्ट्रोलॉजी से वो चीज़ कन्फर्मेशन हो जाती है. ताकि एस्ट्रोलॉजी क्या करता है, जैसे हम आप ये समझ सकते हो कि जो माता की एनर्जी होती है, शक्ति की एनर्जी होती है, वो हमारी इंट्यूशन होती है, हमारी इनर एनर्जी होती है. जो फादर की, डिवाइन फादर की जो एनर्जी होती है, माइंड की जो एनर्जी होती है, वो उसे पूर्ण रूप से संकल्पित या शो करने के लिए होती है, कि मतलब उसको सच्चाई से आप एक रूप में ढाल सकते हैं. जैसे मान लो अगर मैं कहूँ समवन हैज़ दिस प्रॉब्लम, तो एक तो हम उसे मन से बताएं, दूसरा वही शक्ति ग्रहों से भी जुड़ी होती है, तो ग्रहों के हिसाब से बताया जा सकता है कि वो इंसान कौन सी रेमेडी कर सकता है, कौन सा उपाय कर सकता है. और मैं इसे टोटका नहीं कहूँगी, टोटके ज़्यादा दिन तक काम नहीं आते हैं अकॉर्डिंग टू मी. आप जब सकारात्मक भाव से और मेहनत करते हो, दिल से मेहनत करते हो और प्रयास करते हो, वही आपके काम आता है. क्योंकि आप टोटके से आप इंस्टेंट चीज़ें पा सकते हो, जैसे कि एलोपैथी होती है ना, बस टोटका वैसे ही होता है कि थोड़ी देर के लिए आपको आराम दे देगा, बट उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेगा, मतलब उस प्रॉब्लम पे काम नहीं करेगा. उस प्रॉब्लम पे काम केवल आपकी भक्ति, आपकी सत्यता और आपके कर्म ही काम आएंगे. हम परमात्मा को थोड़ी धोखा दे सकते हैं, सारी दुनिया के सामने मुखौटा पहन के घूम सकते हैं, पर परमात्मा को नहीं. तो वो जानते हैं कि आपके प्रयास में कितनी सत्यता है. आप सिर्फ बाहरी दिखावा कर रहे हो, या फिर आप वो प्रयास मन से कर रहे हो. क्योंकि मन ही तो है जो हमें बुराइयों में डालता है, और जब मन आपकी आत्मा के हिसाब से कार्य करने लग जाए तो वही आपको भवसागर से पार भी उतार सकता है. तो जब हमारे पास स्पिरिचुअल पावर होती है ना, तो हम किसी का अच्छा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, हम न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि हम सबका ही भला चाहते हैं. अपना भला तभी तो मिलेगा ना जब हम दूसरों का भला एटलीस्ट सोचेंगे. करना तो
परमात्मा के हाथ में है, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहते या फिर जब तक वो मनुष्य नहीं चाहते कि सामने वाला मेरा भला करे, तब तक हम किसी का भला कर नहीं सकते। और खाली चाहने से भी कुछ नहीं होता।